गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी मानव पाचक अंगकों के बारे में बतलाने जा रही हूँ। हम लोग मानव पाचक अंगक में पढ़ेंगे कौन कौन से अंग हैं और कैसे इनमें पाचन होता है। तो ये देखिए, यहाँ सबसे पहले मुंह के अंदर में ये जिह्वा दिख रही है, जीभ दिख रही है, और ये जो कैविटी है बड़ी सी, इसे हम मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ से एक पतली सी नली पाइप नुमा संरचना नीचे अमाशय में खुलती है। इसे हम एसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं या आहार नाल कहते हैं। आगे चलकर ये अमाशय जो ब्लैडर नुमा बड़ा सा संरचना है फूला हुआ, इस अमाशय में को हम लोग स्टोमक या अमाशय कहते हैं। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। ये अमाशय फिर किस में खुलता है? पतली नलिका में खुलता है जिसे हम डुओडिनम कहते हैं, और डुओडिनम फिर आगे चल करके पतली कुंडलित नलिकाओं में खुलता है जिसे हम छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये लगभग 7.5 मीटर लंबी है। और ये छोटी आंत आगे चल के किस में खुलती है? बड़ी आंत में। ये मोटी होती है, चौड़ी होती है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी है। और इसमें आगे चल कर के इस मलाशय के बाद जो गुदा द्वार है जहाँ से मल बाहर निकल जाता है। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि हमारे शरीर में होती है ये यकृत है। ये यहाँ से इसके अंदर क्या है? पित्त की थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लाडर कहते हैं। इस गॉल ब्लाडर के अंदर में पित्त रस भरा होता है, और ये आपको छोटी आंत में खुलती है जहाँ वसा का पाचन करने के लिए, वसीय इमल्सिफिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और यहीं पर एक पत्तीनुमा संरचना भी आपको दिख रही है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। तो इस पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी वसा के इमल्सिफिकेशन और बाकी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करते हैं। आइए और बाकी अंगों को गौर से देखें। ये देखिए, आपका आहार नाल का हिस्सा है, एसोफेगस है, जिसमें कि आपको एसोफेजियल मसल्स दिख रहे हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने से भोजन जो है वो आहार नाल में धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ से जब ये भोजन अमाशय में आता है तो यहाँ कुछ देर रेस्ट करता है, और यहीं पर भोजन में प्रोटीन का पाचन होता है। और यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इसमें, और इससे गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगी जिससे अम्लीय माध्यम में आपको भोजन का पाचन होगा प्रोटीन का। आगे चल करके भोजन जो है वो चला गया जब छोटी आंत में, तो वहाँ जाने समय में आपको जो सबसे बड़ी आपकी जो ग्रंथि है जिसे यकृत या लीवर कहते हैं, इसी में आपको ये देखिए गॉल ब्लाडर दिख रहा है, पित्त की थैली। इससे पित्त रस जो है ये कॉमन बाइल डक्ट से इसमें खुलता है छोटी आंत में। और ये रहा देखिए पैनक्रियास, पत्तीनुमा संरचना, इससे पैनक्रियाटिक जूस इसमें आके मिलता है। और इस तरीके से वसा का इमल्सिफिकेशन और आगे जो है वो बाकी जो भोजन के घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके पाचन होंगे। यहाँ देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है, ये आपको बाइल गॉल ब्लाडर से बाइल डक्ट खुल रहे हैं देखिए छोटी आंत में, और यहाँ पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट भी खुल रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं गॉल ब्लाडर के अंदर में ये देखिए पित्ताशय के अंदर पित्त रस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं जो वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। आगे चलकर जब भोजन छोटी आंत में पहुँच जाता है तो यहाँ पर भोजन के बाकी घटकों का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, सबका पूरी तरह पाचन होता है। प्रोटीन जो कुछ थोड़ा बहुत पचा था अमाशय में, जो बच गया, उसका पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो ये छोटी आंत कुंडलित है, लगभग 7.5 मीटर लंबी है, और ये 1.5 मीटर लंबी मोटी नली जो बड़ी आंत है, इसमें फिर क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। जब भोजन आपका पच जाता है ना बच्चों छोटी आंत में, तो ये जो दीर्घ रोम है जिसे हम रसांकुर या विलाई कहते हैं, इसमें आपको देखिए रक्तवाहिनियों का जाल है। तो इसमें पचे हुए भोजन का जो रस है जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और ये रक्त जब पूरे शरीर में घूमता है ना, हम लोग पढ़े हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में, तो जब ये रक्त हमारे सभी अंगकों को जाएगा तो उनको ये ऊर्जा प्रदान करेगा। और जो भोजन नहीं पचा, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, वो आपको बड़ी आंत में आ गए। अब यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होगा, सिर्फ जल का और खनिज लवणों का अवशोषण होगा बड़ी आंत में। और इस तरीके से ये भोजन जो है धीरे धीरे बड़ी आंत से आगे स्फिंक्टर मसल से बढ़ता चला जाएगा, और ये पहुँच जाएगा गुदा यानी एनस तक, मल द्वार तक। और ये फिर भोजन जो है मलाशय से, जो अपशिष्ट भोजन है मलाशय में जमा हुआ, और स्फिंक्टर मसल की सहायता से ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर से वर्ज्य पदार्थ निकल जाते हैं और बाकी भोजन का अवशोषण हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।